Alhamdulillah. MashaAllah, that's great, man. All right. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. हो सबर से निर्रहीम। الرحيم. ऑलराइट, ये कौन सा लेटर है? तो तो। अच्छा, तो जो है ये किसी वर्ड के शुरू में आ जाए या दरमियान में या आखिर में, इसकी शेप तब्दील नहीं होती है, इसकी शेप वही रहती है। ठीक होगी बात? जी। इसी तरह अगर तो के ऊपर हम डॉट लगा दें तो फिर ये कौन सा लेटर बन जाता है? ज़ो। ज़ो भी चेंज नहीं होता, ज़ो ऐसा ही रहता है, चाहे वो शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में। बात क्लियर हुई? जी। गुड बॉय। ये कौन सा लेटर है? صاد. सौद। सौद की ये वाली जो शेप है ये आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये देखिए, सौद अगर किसी वर्ड के शुरू में आए पोजीशन वन पे, तो ये देखें ये ऐसे होगा और ये आगे एक उसके हैंडल होगा। ठीक है, इसके साथ दूसरा लेटर जुड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम ये लिखें, ये सौद और आगे नून लिखते हैं, तो ये देखिए सौद नून। ठीक होगी बात? जी। अच्छा जी, इसी तरीके के साथ अगर सौद किसी वर्ड के दरमियान में आएगा तो उसके राइट साइड पे एक हैंडल होगा, लेफ्ट साइड पे एक हैंडल होगा, दरमियान में यही वाली शेप आएगी। और अगर वो किसी वर्ड के लास्ट में होगा तो सौद अपनी कंप्लीट फॉर्म में होगा। फर्क ये है कि उसकी राइट साइड के ऊपर ये हैंडल होगा जिसके साथ दूसरा लेटर जुड़ जाएगा। बात क्लियर हुई? जी। गुड बॉय। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे ऊपर डॉट लगा दें फिर ये कौन सा लेटर बनता है? ज़ाद. वॉद, नरमी के साथ जुबान का लेफ्ट हिस्सा मुंह की छत के लेफ्ट हिस्से पे लगेगा। वॉद। ज़ाद. गुड बॉय। यही मामला ज़ौद का है। ज़ौद की शेप भी इसी तरह चेंज होती है जब वो शुरू में आता है, दरमियान में आता है और आखिर में आता है। सौद और ज़ौद का एक ही मामला है, फ़र्क सिर्फ डॉट का है, बाकी वही चीज़ है। ठीक होगी बात? जी. ऑलराइट, गुड बॉय। ये कौन सा लेटर है? शीन. बड़े सीन. सीन। अच्छा, सीन के ये जो तीन डंडे हैं, वन टू थ्री, तीन डंडे, इनको आपने ज़हन में रखना है। सीन अगर शुरू में आएगा किसी भी वर्ड के तो ये इस शक्ल में आएगा, तीन डंडे होंगे, आगे एक हैंडल आ जाएगा। अगर दरमियान में आएगा तो इधर राइट साइड पे हैंडल होगा, दरमियान में तीन डंडे होंगे, लेफ्ट साइड पे एक हैंडल होगा। अगर लास्ट में होगा तो ये अपनी कंप्लीट फॉर्म में होगा और उसके राइट साइड के ऊपर एक हैंडल होगा। बात क्लियर हुई? जी. यही मामला शीन का है। शीन का फर्क यह है कि सिर्फ उसके ऊपर तीन डॉट्स होंगे, बाकी शीन किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए तो मामला एक ही है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। अच्छा जी, ये कौन सा लेटर है? फा. फा। फा. फा का आपने ये जो गोल हिस्सा है ये वाला और ऊपर डॉट है, इसको आपने जेन में रखना है। ठीक है, जी. अगर ये किसी वर्ड के शुरू में आए तो फा इस शेप में आएगा, यानी ये हिस्सा इसका जो है वो उस वर्ड के अंदर आ जाएगा और एक हैंडल आ जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर फा दरमियान में हो तो वो इस तरह गोल दायरे की सूरत में आएगा, इस सर्कल की सूरत में, ऊपर डॉट होगा, राइट एंड लेफ्ट उसके हैंडल होगा। अगर लास्ट में आ गया तो फा अपनी कंप्लीट फॉर्म में होगा और ये उसका इधर हैंडल होगा। बात क्लियर हुई? जी. शाबाश। आगे आ गया नून। नून जो है अगर शुरू में आए तो एक डंडा होगा, ऊपर एक नुक्ता होगा। जी. अगर नून दरमियान में हो तो दरमियान में एक डंडा। अच्छा, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके लिखने के, ये चीज एक ही लिखी हुई है। दरमियान में आ जाए तो नून का एक डंडा होगा, राइट एंड लेफ्ट एक उसके हैंडल होगा, एक एक करके ऊपर डॉट होगा। आखिर में नून आ जाए तो अपनी कंप्लीट फॉर्म में होगा, एक डॉट होगा और इधर लेफ्ट साइड के ऊपर या नहीं राइट साइड के ऊपर उसके एक हैंडल होगा। अच्छा, इसको आपने जा
या फिर जाल के साथ नहीं मिलाना। मैं उसकी वजह बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लिखते हैं जर, जा से, तो ये जा होगा और उसके बाद रॉ होगा, तो जा और रॉ ये बन जाएगा। अगर हम जाल और रॉ लिखते हैं तो ये देखिए, जाल ऐसे लिखा जाएगा, रॉ ऐसे लिखा जाएगा, दरमियान में डिस्टेंस होगा। जा और रॉ के दरमियान में डिस्टेंस है, फासला है। इसी तरह जाल और रॉ के दरमियान फासला है, फर्क है। लेकिन जब हम नून और रॉ लिखते हैं तो वो ऐसे होगा। नून जब भी किसी वर्ड के शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए तो वो अपने से नेक्स्ट जो लेटर है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जॉइंट होगा, उसके दरमियान और अगले लेटर के दरमियान फासला नहीं होगा। ये नून रॉ ऐसे लिखा होगा, जा और रॉ ऐसे लिखा होगा, जाल और रॉ ऐसे लिखा होगा। ये डिफरेंस है, ये फर्क है। बात क्लियर हो रही? जी। शाबाश। अगर नून आखिर में होगा तो अपनी फुल फॉर्म में होगा, मुकम्मल हालत में होगा, और उसके राइट साइड पे एक हैंडल होगा। आगे आ जाता है मीम। मीम शुरू के अंदर ऐसे होता है, दरमियान में एक गोल दायरा, राइट एंड लेफ्ट उसके हैंडल्स होते हैं, लास्ट में मीम अपनी कंप्लीट फॉर्म में होता है, राइट साइड के ऊपर उसके एक हैंडल होता है। आगे है लाम। लाम शुरू के हिस्से में आएगा अगर किसी वर्ड के, तो वो इस फॉर्म में होगा, दरमियान में होगा तो एक लाइन होगी, राइट एंड लेफ्ट उसके हैंडल्स होंगे, आखिर में आएगा तो लाम इस शक्ल में होगा। बात क्लियर हुई? जी। गुड बॉय। आगे आगे कॉफ। कॉफ जो है वो फा की तरह ही उसका एक सर्कल होता है, और ऊपर एक की बजाय दो डॉट्स होंगे। फा में सिर्फ एक डॉट होगा जबकि कॉफ में दो डॉट्स होंगे, ये फर्क है। कॉफ शुरू में अगर आ गया तो ऐसे, दरमियान में आ गया ऐसे, लास्ट में आ गया तो ये शेप होगी। आगे आ गया वाओ। वाओ तब्दील नहीं होता, चाहे वो शुरू में आए, आखिर में आए या दरमियान में आए, वाओ की शेप एक जैसी ही रहती है। ये गोल हा है, हा। हा इस शेप में भी लिखा जा सकता है, इस शेप में भी, इस शेप में भी, इस शेप में भी। हा की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। शुरू में हा अगर आ जाए तो ऐसे होगा, दरमियान में आए तो ऐसे होगा, लास्ट में आए तो इस शेप में आएगा। आगे आ गया हमजा। हमजा भी अपनी शेप तब्दील नहीं करता, चाहे वो किसी वर्ड के शुरू में, दरमियान में या आखिर में आए, हमजा वैसा ही रहता है। और आगे आगे या, एक डंडा नीचे दो नुक्ते। लिखें ता लेटर में एक डंडा ऊपर दो नुक्ते थे, जबकि या में एक डंडा और नीचे दो नुक्ते हैं। ये या की निशानी है। शुरू में आ गया तो इस शेप में, दरमियान में आया तो इस शेप में, लास्ट में आया तो इस शेप में। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ये कौन सा लेटर है आपके ख्याल में, क्या है ये? रो। अच्छा, रॉ। पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉ में और अगले लेटर में डिस्टेंस होता है, वो जुड़ा हुआ नहीं होता आपस में। दूसरी बात, रॉ छोटा होता है। ये है लाम, बोले लाम। लाम। और आगे आ गया अलिफ, अलिफ। तो ये है लाम अलिफ। लाम अलिफ। गुड बॉय। ये नेक्स्ट कौन सा लेटर है? एक डंडा नीचे दो नुक्ते, कौन सा लेटर है बताइए? ये लेटर है या। कौन सा लेटर है ये? या। शाबाश। एक डंडा नीचे दो नुक्ते, बोलें एक डंडा नीचे दो नुक्ते, बोलें एक डंडा। एक डंडा नीचे दो नुक्ता। हाँ, उसको या कहते हैं। या। हाँ, एक डंडा नीचे दो नुक्ते, उसे क्या कहते हैं? या। गुड बॉय। या के अगले आगे कौन सा लेटर है? एक डंडा ऊपर दो नुक्ते, या के बाद कौन सा लेटर है? ता। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और ये अगला कौन सा लेटर है डंडे वाला? बोलिए। ता। आप अच्छा पढ़ रहे हो, हाँ बोल। आप अच्छा पढ़ जी। रहे हो। हाँ हाँ, मुझे बताओ ये कौन सा लेटर है?
काफ, काफ, ये हुई ना बात। काफ के बाद कौन सा लेटर है ये, आपका क्या ख्याल है? अलिफ, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। अलिफ जो होता है ना, कभी भी अपने अगले लेटर के साथ जुड़ता नहीं है। मसलन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, अगर ये अलिफ होता तो कैसे होता। सबसे पहले हम या लिखेंगे, फिर ये ता का डंडा आ गया, अब आ गया काफ का डंडा। अब हमने या के दो नुक्ते लगा दिए, ऊपर ता के दो नुक्ते लगा दिए, आगे काफ आ गया, काफ के बाद अलिफ आ गया, आगे आ गया मीम, आगे आ गया वाओ, आगे आ गया नून। अब आप देख रहे हैं कि काफ, उसके बाद अलिफ और उसके दरमियान में और डिस्टेंस है, और आगे मीम आ रहा है, फर्क है, डिस्टेंस है, फासला है, आपको नजर आ रहा है। जी, जबकि यहाँ पे ये देखें, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसी तरह बात है, मीम के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, जी, दरमियान में फासला नहीं है। तो अब अगर जुड़ा हुआ होगा, एक लाइन अगले लेटर से जुड़ी हुई होगी तो वो लाम होगा, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ नहीं होगा, एक लाइन होगी, उससे आगे लेटर होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो वो अलिफ होगा। क्या होगा? अलिफ, हाँ, शाबाश। तो इसको हम क्या कहेंगे, काफ के बाद वाले को? कौन सा लेटर है? अलिफ, नहीं, लाम है। लाम, हाँ, अलिफ जो है वो जुड़ा हुआ नहीं होता, लाम जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, लाम जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये लाम है, ये अलिफ नहीं है, लाम है। कौन सा लेटर है? लाम। लाम, शाबाश। लाम के बाद कौन सा लेटर है, बताइए? वाव, वाव से पहले और लाम के बाद, ये सर्कल देख रहे हो आप? ये है मीम। मीम, हाँ, मीम के राइट लेफ्ट साइड पे हैंडल्स हैं, उनके साथ लेटर जुड़े हुए हैं, दरमियान में मीम है। मीम बोलिए, मीम। मीम, आगे मीम के बाद कौन सा लेटर है? वाव, शाबाश। उसके बाद नून, शाबाश, उसके बाद ये वाला, अलिफ, गुड बॉय। और ये लाम, लाम के बाद वाला, अलिफ। अलिफ, हाँ, अलिफ इस शेप में भी लिखा जाता है। अच्छा जी, ये कौन सा लेटर है? सौद, ये वाला, गौर से देखिए, सौद की शेप ऐसी नहीं है। सौद की शेप इस तरह से होती है, ऐसे, ज्यादा बड़ी होती है। ये देखिए, ये है सौद। ठीक है, ये जी, कौन सा लेटर है? ये है मीम। मीम, शाबाश। मीम के बाद कौन सा लेटर है? नून, नून। शाबाश। आगे, अलिफ, आगे, जाल, आगे। नून, शाबाश। आगे। अलिफ, हम्म। अलिफ अपने नेक्स्ट लेटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ये तो जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कौन सा लेटर है, गौर से देखिए। सौद, नहीं, सौद, ये देखें, ये सौद जैसी शक्ल तो नहीं है इसकी। ये बोलिए, लाम। लाम, लाम के बाद कौन सा लेटर है, गोल सा, छोटा सा? मीम, मीम। मीम की तो दुम होती है, इसकी कोई दुम नहीं है, ना इसकी चोंच है। ये है ये है हा। हा, शाबाश। आगे कौन सा लेटर है? अलिफ, अलिफ के बाद जोर से
अलिफ के बाद बोलो। कौन सा लेटर है? ये वाला। का काफ हाँ, काफ का डंडा होता है, इसका तो कोई डंडा नहीं है। ये है लाम। लाम शाबाश, अलिफ और लाम, और उसके बाद कौन सा लेटर है? देखो ये पिंक कलर का रॉ। रो रो हाँ, रॉ की ये शेप भी होती है। रॉ के बाद कौन सा लेटर है? मीम ये देखिए, ये इतना बड़ा लेटर है, कौन सा लेटर है मीम से पहले? जी, मोहम्मद, बताइए कौन सा लेटर है ये? ये है हा। बोलिए हा। हा हा। हा शाबाश, हा के बाद कौन सा लेटर है? मीम गुड बॉय, और उसके बाद? नून शाबाश, उसके बाद? वाव शाबाश, उसके बाद? वाव वाओ के बाद ये देखिए, कॉफ बहुत अच्छा है। कॉफ के बाद ये वाला, लाम लाम से पहले, कॉफ के बाद ये लाइन किसकी है? ये है अलिफ। अलिफ अच्छा, कॉफ के बाद अलिफ है, और लाम ये लाम। शाबाश, और आगे? हा हा अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, एक मिनट थोड़ा वेट करें, मैं हाथ धो लूं। अच्छा, मैं मोहम्मद आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कौन सा लेटर है? ये कौन सा लेटर है? मीम मीम अच्छा, अगर ये मीम है तो फिर ये कौन सा लेटर है? वाव नहीं, ये मीम है, और ये कौन सा लेटर है, दोबारा बताएं। हा हाँ, ऐसे नहीं होता, गौर से देख के बताएं। नहीं, रुको एक सेकंड, हम बोलो। ये है सौद। सौद शाबाश, तो अब ये बताइए कौन सा लेटर है? सौद शाबाश, सौद के बाद कौन सा लेटर है? वाव गुड बॉय। वाओ के बाद कौन सा लेटर है? वाव ये वाओ के बाद कौन सा लेटर है? ये इजी है। अलिफ अलिफ, गुड बॉय। और ये वाला, एक डंडा नीचे एक नुक्ता, या उसके तो दो नुक्ते होते हैं, ये तो एक नुक्ता है, एक डॉट है। एक डंडा नीचे एक डॉट, एक डंडा नीचे एक नुक्ता, कौन सा लेटर है ये?
बा, बोलिए बा। बा, शाबाश, गुड बॉय। और बा के आगे ये कौन सा लेटर है? सीधा बैठो। बा के बाद ये कौन सा लेटर है, बताइए। एक लाइन है ना, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये है लाइन, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन सा लेटर है? देखो बा के बाद कौन सा लेटर है? अलिफ, अलिफ है, गुड बॉय, शाबाश। और ये कौन सा लेटर है? ये जाल, जाल। जाल में जुबान कहाँ लगती है? ऊपर की दांत के किनारे पे। गुड बॉय, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। और ये कौन सा लेटर है? काफ, काफ से पिछले वाला, ये वाला, इसकी बात हो अलिफ, रही है। अच्छा, अलिफ के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि अलिफ जो होता है उसमें और अगले लेटर में फर्क होता है, फासला होता है, डिस्टेंस होता है। जबकि ये जुड़ा हुआ है, तो ये अलिफ नहीं है, ये कोई और लेटर है। बताएं ये कौन सा लेटर है? लाम, लाम, शाबाश, गुड बॉय। और लाम के बाद कौन सा लेटर है ये? काफ, बहुत अच्छा बताया आपने, तो कमाल कर दिया। अच्छा जी, ये बताइए ये कौन सा लेटर है? अलिफ, गुड बॉय। और ये वाला? लाम, गुड बॉय। और एक डंडा नीचे, दो नुक्ते, कौन सा लेटर है? एक या, डंडा नीचे, या, शाबाश। और या के बाद कौन सा लेटर है? वाव, वाओ, गुड बॉय। और ये कौन सा लेटर है? मीम, मीम, शाबाश। ये कौन सा लेटर है? अलिफ, और ये कौन सा लेटर है? लाम, लाम। और ये कौन सा लेटर है? को, कॉफ, कॉफ से पहले। ये कौन सा लेटर है, बताइए। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये शेप देखें, इस शेप को ज़हन में रखें, ठीक है। हाँ, No. नो अच्छा जी, हाँ के बाद कौन सा लेटर है? वहाँ देखो वहाँ देखो आपको आता है, बताइए। Noon. Un. नून का Un. डॉट जो है वो उसके पेट में होता है। ये तो गोल सर्कल है और ऊपर दो डॉट्स हैं। कौन सा लेटर है, बताएं। स्क्रीन की तरफ देखो सीधा पर Cough. कॉफ, गुड बॉय। और ये कौन सा लेटर है? एक सर्कल है और ऊपर एक डॉट है। Wow. वाओ का डॉट नहीं होता है, बस इसका तो डॉट है ऊपर। फा, Fa. शाबाश। एक सर्कल ऊपर एक डॉट, फा कहते हैं उसको। फा के बाद कौन सा लेटर है? ये गोल सर्कल कौन सा? Meme. मीम। और ये वाला मोटे पेट वाला कौन सा है? Noon. नून। और तीन डंडे ऊपर तीन नुक्ते, कौन सा लेटर है ये? तीन डंडे और ऊपर तीन नुक्ते, कौन सा लेटर बनता है, बताइए। Sheen. शीन, शाबाश। शीन के बाद ये कौन सा लेटर है? Lam. ला, लाम। और अगला लेटर जुड़ा हुआ होता है, जबकि ये वाला जो लेटर है इसके अगले लेटर के दरमियान में फासला है, डिस्टेंस है। ये लाम नहीं है, कुछ और है। Hamza. हमजा से पहले वाला, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, ये कौन सा लेटर है? देखो आप Alif. अलिफ है, गुड बॉय। अलिफ के बाद कौन सा लेटर है? Hamza. हमजा, शाबाश। हमजा के बाद ये वाला कौन सा लेटर है? Alif. गुड बॉय। और एक डंडा ऊपर दो नुक्ते, ये कौन सा लेटर है? Ta. टा, गुड बॉय। और ये आगे कौन सा लेटर है?
खौ। खा, शाबाश। और ये आगे कौन सा लेटर है? ये वाला। नून, ये है जाल। वाल, हाँ, नून का जो डॉट है वो उसके दरमियान में होता है पेट में, और वो नून बड़ा होता है। ये तो छोटू सा है, ये तो जाल है। जाल बोलिए, जाल। जाल, शाबाश। अच्छा जी, ठीक हो गया। ऑलराइट मोहम्मद, इंशाअल्लाह कल बात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।